शहजाद पूनावाला, आज बीजेपी का संकल्प पत्र आने वाला है। ये महायुति की 10 गारंटी से कितना अलग होगा? और दूसरी चीज कि जो आप कहते हैं विपक्ष पर कि आप सिर्फ चुनावी रेवड़ियां बांटते हैं, लोगों के सामने देते कुछ नहीं, आपके महायुति के 10 गारंटी में भी वो रेवड़ियां तो दिखती हैं। सबसे पहले तो महाविभाजन या महाविचित्र आघाड़ी का जो पत्र है वो धोखा पत्र है। भाई, हिमाचल में 1500 रुपए प्रति महिला को कितनी महिलाओं को मिला? चित्रा जी को पूछ लीजिए। 200 यूनिट फ्री कितने लोगों को घर में यूनिट फ्री मिला? पूछ लीजिए। अरे, टॉयलेट पर टैक्स और कर और समोसे की जांच कर, ये चल रहा है हिमाचल में। अब बताता हूँ कि महाराष्ट्र में हमने क्या किया है। 7 करोड़ लोगों को गरीब अन्न योजना से जोड़ना, 55 लाख लोगों को एलपीजी सिलेंडर देना, 20 लाख लोगों को आवास पक्के देना, 71 लाख लोगों के घर में टॉयलेट बनाना, 15 लाख लोगों को बिजली से जोड़ना, 1 करोड़ महाराष्ट्र के किसानों को किसान सम्मान निधि, 3.5 करोड़ बैंक अकाउंट बनाए, 2.5 करोड़ आयुष्मान कार्ड दिए, 2.5 करोड़ बहनाओं को लाड़की बहना योजना से जोड़ा, जिसका विरोध विकास अघाड़ी ने लगातार किया। और उन्होंने हमारी महिलाओं को तो इंपोर्टेड माल, रिजेक्टेड माल, बकरी, क्या क्या नहीं कहा। पर आखिरी में आते देखिए, आज इनकी पूरी की पूरी राजनीति किस पर टिकी हुई है। हम लोग तो वेलफेयर, विकास, महाराष्ट्र के विरासत की बात कर रहे हैं, ये लोग बात कर रहे हैं वोट जिहाद की। 180 मुस्लिम तंजीमों ने फतवा जारी किया है कि कांग्रेस और एमवीए हमें वोट हमारा लेगी क्योंकि वो हमारे लिए धर्म के आधार पर आरक्षण देगी। और केवल ये 180 तंजीमों ने नहीं, केवल उलेमा बोर्ड ने नहीं, रईस शेख समाजवादी पार्टी से है, वो ऑफिशियली इनके साथ है। उन्होंने भी कहा है मुस्लिम फर्स्ट मैनिफेस्टो होना चाहिए। क्या इसका खंडन शरद पवार जी ने किया है? क्या इसका खंडन राहुल गांधी ने किया? चलिए छोड़ देते। अभी जम्मू कश्मीर में 370 जब हटा तब वाल्मीकि समाज को आरक्षण मिला, संविधान लागू हुआ, वहां पर रेजोल्यूशन लाया गया। क्या इन्होंने विरोध किया? मतलब वहां के वाल्मीकि समाज के आरक्षण के खिलाफ कौन है? और आखिरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि देखिए, हमने तो औरंगाबाद, उस्मानाबाद का नाम बदला, पर इनकी तुष्टीकरण की राजनीति ऐसे है कि कांग्रेस पार्टी के लोग सावरकर जी को गाली देते हैं और औरंगाबाद का नाम बदलने पे ये विरोध करते हैं। वरना पूछ लीजिए, चित्रा बातम जी औरंगाबाद का नाम बदलने पर समर्थन में है या खिलाफ में है? सावरकर जी राष्ट्रवादी है या सावरकर जी के कायर और डर? शहजाद पूनावाला के सवाल का जवाब दीजिएगा। लेकिन जब चुनावी गारंटियों की बात हो रही है तो उलेमा बोर्ड ने जो 17 मांगे आप लोगों के सामने रखी हैं और आपने कहा कि हम इस पर भरोसा दिलाते हैं कि इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। जब आप कहते हैं कि 50% आरक्षण के इस दायरे को हम तोड़ेंगे और इसे आगे बढ़ाएंगे, तो यह कैसे संभव होगा? सबसे पहले यह बता दीजिए। 10% मुस्लिम आरक्षण सरकारी नौकरियों में, शैक्षणिक संस्थानों में कैसे होगा? कोर्ट में नहीं अटकेगा? इसकी कितनी गारंटी आप दे रहे हैं जनता को? प्रत्युष जी नमस्ते, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, क्लियर। प्रत्युष जी, सबसे पहले तो मैं ये बोल के शुरू करना चाहूंगी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। ये सांप्रदायिकता का जो सौहार्द का जो नारा था, ये बचपन से हम सुनते आ रहे थे और देश में 2014 से पहले ये बहुत गर्व के साथ नारा दिया जाता था, जो 2014 के बाद कहीं न कहीं गायब हो गया। अब इनको किसी नाक के तले जब 2024 में इनको जो जनादेश इनके मुंह पे जनता ने मार दिया, इनके जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स का, इनके कम्युनल पॉलिटिक्स को रिजेक्ट कर दिया, तब अब ये वापस आते हैं और ये कहते हैं कि एक है तो सेफ है। मैं ये कहना चाहूंगी कि बीजेपी से बचेंगे तो ही जनता को सेफ रहेंगे। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि हिमाचल प्रदेश हो या कर्नाटका हो या तेलंगाना के हमारे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने बाकायदा नरेंद्र मोदी जी के इन सवालात के ऊपर पूरी तरीके से जवाब दे चुका है और इसी वजह से नरेंद्र मोदी जी को अपना वो ट्वीट भी डिलीट करके भागना पड़ा है। तो हम वेलफेयर की पॉलिटिक्स आज से नहीं 70 सालों से कर रहे हैं और वेलफेयर की पॉलिटिक्स यहाँ के जो लोग हैं देश नहीं, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। चित्रा बाथम जी, कैसे कर पाइएगा? 50% आरक्षण की सीमा को 50% से ऊपर कैसे ले जाइएगा? 10% आरक्षण आप कैसे दे पाइएगा इस गारंटी के साथ कि ये मामला जाकर कोर्ट में नहीं अटकेगा जैसे बाकी राज्यों में अटक गया है? मैं आपको बता रही हूँ, इसके लिए सबसे पहले जो जरूरी है वो है जातिगत जनगणना। आप भाजपा के प्रवक्ता से पूछिए, उनका जातिगत जनगणना के ऊपर स्टैंड क्या है? जातिगत जनगणना जब होगी, जब डेटा आएगा सामने, तो डेफिनेटली जो 50% की जो सीलिंग है वो कोर्ट पे डिफाइन होगी और अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन उस हिसाब से। शहजाद पूनावाला, मुस्लिम तुष्टीकरण पर आप कांग्रेस को घेर रहे हैं, कांग्रेस आपको सीधे जाति जनगणना पर आपको घेर रही है और यह बात लोगों को भी पता है कि जनगणना होने में वक्त लगता है और यह चुनाव तो अभी होना है।
और उसके बाद आप कैसे गारंटी को पूरा कीजिएगा? तो ऐसे वादे करते ही क्यों है जो इतनी जल्दी पूरा हो पाना संभव नहीं है? सबसे पहले, और मैं केवल 30 सेकंड बोलूंगा, जी, जी। इंटरप्ट ना करें। सबसे पहले चित्रा बाथम जी ने एक बहुत बड़ी बात मान ली आपके शो पर, इसको तो ब्रेकिंग न्यूज की तरह चलाइए आप। आपने जब उनसे 10% मुस्लिम आरक्षण का पूछा तो उन्होंने बोला हाँ हम लोग तो 10% मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में हैं। अरे ये बाबा साहब आम्बेडकर जी के खिलाफ है धार्मिक आरक्षण देना। ये क्या बोल गई है कि ये धार्मिक आरक्षण के पक्ष में है? ये तो आम्बेडकर जी का सबसे बड़ा विरोध है। प्लीज एक मिनट मेरी बात हो जाने दीजिए, मेरी बात हो जाने दीजिए। चित्रा जी थोड़ा सा चित्रा जी, काबू में रहिए। चित्रा जी, चित्रा जी, चित्रा जी, चित्रा जी, चित्रा जी, एक एक करके, चित्रा जी, चित्रा जी आप काउंटर कर लीजिएगा, चित्रा जी काउंटर कर लीजिएगा। अभी एक एक करके बोले, एक एक करके बोले, किसी की आवाज नहीं जा पाएगी। चित्रा जी, हाँ शहजाद पूनावाला। दूसरी बात, कास्ट सेंसस, कास्ट सर्वे, इसका मकसद, कास्ट सर्वे वैसे कर्नाटका में हो रखा है, उसका नतीजा अभी तक इन्होंने बात क्यों नहीं किया पता नहीं, पर कास्ट सेंसस, कास्ट सर्वे का मतलब यही है ना कि आरक्षण और बाकी लाभ देना। अरे जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समाज को आज मिल रहा है 370 रेजोल्यूशन, कौन ला रहा है? और एएमयू और जामिया में आरक्षण मिलता था SC/ST को, क्यों उनका आरक्षण खत्म किया गया? मैं चित्रा जी से स्पेसिफिकली पूछना चाहता हूँ, एएमयू में SC/ST आरक्षण होना चाहिए, हाँ या ना? कि वहां पर मुस्लिम तुष्टिकरण के सामने नतमस्तक होकर अब दलितों का आरक्षण खत्म कर दिए। IITs और IIMs ने किसने दिया? IITs और IIMs ने किसने दिया? अगर उत्तर प्रदेश के इतने एएमयू पर नहीं बोलेंगे, एएमयू पर चुप है, चुप, एएमयू पर नहीं बोलना है। आप IITs की बात क्यों नहीं करेंगे? आप IIMs की बात क्यों नहीं करेंगे? वो हमने किया है। ओबीसी मंडल कमीशन का विरोध आपने किया था। आप बेशर्मी और रो के बगैर बच के आंसू दिखा के ओबीसी का वोट लेके बाद में ओबीसी को खंजर मत घोपिए। ठीक है, मैं प्रणय अजमेरा आपके पास आ रहा हूं। हम चुनावी गारंटियों की बात कर रहे हैं, लेकिन चुनावी गारंटियों में लाडली योजना, महिलाओं को बस सफर मुफ्त, किसानों की कर्ज माफी, ये सब कुछ शामिल है। अगर कोई कहता हम 2100 देंगे तो उसके बाद वो कहता कि नहीं हम तो 2500 देंगे, कोई कहता 2500 देंगे तो कहते हम 3000 देंगे। मतलब गजब की यहां पर चली हुई है गारंटियों की, मतलब गारंटी 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 गारंटी। इन सब के बीच ये पूरी गारंटी घूम फिर करके आ गई है तुष्टीकरण पे। कर कौन रहा है ये तुष्टीकरण? देखिए, पूर्ण रूप से यह बात साफ है कि तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी की आदत में शुमार है। एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, और पता नहीं किस किस प्रकार के ये नए नए पेचीदे डायलॉग लेकर आ रहे हैं और चुनाव को जात पात और धर्म में बांट रहे हैं। पर देर आए दुरुस्त आए, जैसा अगर हम कहते हैं, तो आज फाइनली भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो लेकर आ रही है और विकास पर बात करने की कोशिश कर रही है। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, कोशिश कर रही है, क्योंकि इन्हें विकास की बात करना नहीं आता। इनके लिए चुनाव मतलब सिर्फ जात पात और धर्म होता है। पर जब विकास की बात भी आती है तो यह अपनी दोगलेपन से बाज नहीं आते, और जिस तरह यह महायुति का नाम लेते हैं, मैं इसे महाझूठी कहना चाहूंगा। इसके पीछे कारण यह है कि जैसे पुरानी पिक्चरों में दिखलाया जाता था कि सौतेले भाई को बहन की याद तब आती थी जब उसको कुछ चाहिए होता था, वैसे ही इन सौतेले भाइयों को बहन की याद तब आई है जब इन्हें वोट चाहिए। अरे भाई साहब, अब 2.5 साल से सरकार में है, पर अभी क्यों लाई आपने लाडली बहन योजना? लाडली बहन योजना तो आप पहले भी ला सकते थे, और आपकी जो आशा थी वो यही थी कि आपको वोट की राजनीति कर रही थी। और क्या किया आपने? मैं जैसे शहजाद भाई ने कुछ बातें गिनाई, मैं बातें गिनाना चाहता हूं। मुझे 2 मिनट बोलने का, 1 मिनट बोलने का मौका दीजिएगा। आज आपने 1500 रुपए तो लाडली बहनों को दे दिया, पर पीछे से क्या किया? आज महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा तेल के भाव है, सबसे महंगी बिजली महाराष्ट्र में है। किसानों को जो महाविकास आघाड़ी सरकार ने कर्ज माफ किया था, उसके बाद एक और कर्ज माफ करने की हमारी योजना थी, आपने छल कपट करके सरकार गिरा दी और वो कर्ज माफी भी रोक दी। 15,000 महिलाओं, 1500 रुपए महीना के महिलाओं को देने की आप बात करते हैं, पर राज्य में सबसे ज्यादा पेट्रोल के भाव है, डीजल के भाव है, गैस के भाव है, इसके साथ साथ केरोसिन के भाव है। अरे आम आदमी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी आपने, और उसके बाद किसी भी प्रकार की इलाज की भी गारंटी आपके पास नहीं है। आप चुनाव को सिर्फ और सिर्फ जात पात और धर्म में बांटना चाहते हैं, और इस वजह से जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। पर शहजाद भाई और भाजपा के सभी मित्र जान ले कि महाराष्ट्र की जनता बहुत सुज्ञ है, संस्कारी है, सुसंस्कृत है, संयमी है और सहनशील है। मैं आनंद विजय सर और कृष्णा हेगड़े जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले शहजाद पूनावाला, चूंकि इन्होंने यहां पर हेल्थ गारंटी की बात की है।